दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी मेरा बना खाना आपको पसंद नहीं तो खाते ही क्यों हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये क्या भाभी कैसी सब्जी बनाई है, ना नमक है ना मिर्ची। राघव ने पहला कोर मुंह में लेते ही थूक दिया। क्या हुआ देवर जी, रोज रोज वही बेस्वाद बना देती हो। मैंने तो पहले ही बाबूजी से कहा था कि ये लड़की अपने परिवार के लिए सही नहीं है, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। राघव गुस्से में खाने की थाली फेंकते हुए बोला। पर नेहा ने कुछ कहना सा तो शीला जी ने आंखें दिखा दी। नेहा वही चुप हो गई। तुम्हारे जवाब देने से उसका गुस्सा और भड़क जाता। राघव थोड़ा गर्म मिजाज का है, उसकी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये सब तो आम बात है, बहू को सहना आना चाहिए। शीला जी बोलते हुए चली गई। नेहा आंसुओं की धार लिए वहीं खड़ी रह गई। ये पहली बार ना था जब राघव ने नेहा से ऐसे बात की थी। राघव आए दिन नेहा से इसी तरह बात करता रहता। पति के अलावा घर में कोई ऐसा ना था जो राघव को रोकता। सासू माँ भी राघव को समझाने की बजाय बहू से ही चुप रहने को बोलती। आज उसे अपने मायके की बड़ी याद आने लगी। घर में माँ को कितने नखरे दिखाया करती थी। मैं मन हुआ तो काम किया मैंने, ना हुआ तो नहीं किया। जब मर्जी उठो जब मर्जी खाओ, तब भी सबकी लाडली थी। मन बहुत रोने को हुआ कि मुझे घर जाना है अपने। नेहा की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। ससुराल आते ही शीला जी ने काम से छुटकारा पा लिया और पूरा काम नेहा पर सौंप दिया। सीधी और सरल स्वभाव की नेहा की ही ये सब पहचान थी। वह 5 बजे उठकर ही नहा धोकर सीधे किचन में घुस आती। पति रवि 10 बजे ऑफिस जाते थे। सबकी अलग अलग फरमाइशें, फिर भी नेहा खुशी खुशी सब करती। किचन से फ्री होकर नेहा घर की साफ सफाई में लग जाती। सभी रिश्तेदार एक ही शहर में होने के कारण आए दिन कोई ना कोई घर आता ही रहता था। नेहा दिन भर घर के काम और रिश्तेदारों की आओ भगत में लगी रहती। इस बीच एक पल भी उसे बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। उस पर राघव दिन भर आवारागर्दी करता। घर में आए दिन अपने दोस्तों को लाता जो नेहा के काम को और ज्यादा बढ़ा देता। शीला जी भी राघव को कुछ ना कहती, उसे और हवा देती। कहीं ना कहीं राघव इस तरह के बिगड़ेल स्वभाव के लिए शीला जी ही जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्होंने राघव के घर में छोटे होने के चलते उसके हर काम को हवा दी। कई बार तो राघव मेहमानों के सामने भी नेहा को बुरा भला कहने लगता। पर आज रवि ये सब अपने आंखों से देख लिया था। उसने राघव को समझाने का प्रयास किया तो शीला जी ने राघव का पक्ष लेते हुए कहा, क्या हो गया जो नेहा से कुछ कह दिया। बहू को तो सहना आना चाहिए। बहू के चक्कर में भाई भाई क्यों लड़ते हो। नई माँ बहू है तो क्या हुआ, आखिर उसका भी दिल है, उसका भी कुछ आत्मसम्मान है। अब राघव कोई बच्चा नहीं है। राघव के लिए माँ सम्मान है। अगर वह भाभी माँ की इज्जत नहीं कर सकता तो कल अपनी पत्नी और बेटी की इज्जत कैसे करेगा। तू चुप कर, ये तू नहीं तेरी बीवी की जुबान बोल रही है। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुझ पर जो हमेशा इसका पक्ष ही लेता है।
शीला जी गुस्से में बोली, माफ करना माँ, बात किसी पक्ष लेने की नहीं, बात सही और गलत की है। और राघव, आज से अपनी भाभी को कुछ कहने से पहले ये ध्यान रखना कि वो मेरी पत्नी पहले है और बहू बाद में, और अपनी पत्नी को आत्मसम्मान और इज्जत दिलाना मेरा हक भी है और मेरा कर्तव्य भी, कहते हुए रवि ने नेहा को अपने साथ ले गया। शीला जी और राघव चुपचाप उन्हें जाता देखते रह गए। दोस्तों, चाहे देवर हो या ननंद, हर किसी को अपनी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी मां सम्मान भाभी का कभी अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी से ये सीख मिलती है कि छोटे बड़े का लिहाज करना बहुत ज़रूरी होता है और हम ऐसे बोलेंगे जैसा हम बोलते हैं, सामने से भी वैसा ही प्यार मिलेगा। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।